अब आएगा ये, पता नहीं कहाँ रह गया। इतना टाइम क्यों लगाया? और कब तक हम ऐसे छुपते छुपाते मिलते रहेंगे? देखो यार, मुझे भी ना बहुत मतलब शादी करने की बहुत इच्छा है तेरे से। पर अरे अभी पर करोगे कब? मैं मेरे घर वालों से इतनी परेशान आ चुकी हूँ। अरे मेरे घर वाले मुझे ढंग से खाना भी नहीं खाने देते, इतने परेशान करते। मुझे शादी करके अपनी दुल्हन बनाकर घर पर लेकर जाओ ना। अरे मैं घर पे लेके जाता, पर सीन ऐसा है कि मेरे पिताजी नहीं मानेंगे इस शादी को। और दूसरी बात तो ये तुझे पता है ना, मेरे पिताजी कितने खड़ूस है और ठरकी किस्म के आदमी है। एक तो मेरे नाम पे कुछ प्रॉपर्टी इतने दिनों से कर नहीं रहे। मैं इतने दिनों से उनके पीछे पड़ा हूँ कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दो कर दो, पर वो है कि मानते ही नहीं है। वही तो, तुम्हारे नाम पर कुछ भी होता ना तो हम भागकर शादी कर लेते, दुनिया के खिलाफ चले जाते, तुम्हारे पापा के खिलाफ चले जाते। पर अब क्या करें, जिंदगी गुजारने के लिए पैसा भी तो जरूरी है। गाड़ी में पेट्रोल डालने तक के तुमको पैसे पापा से मांगने पड़ते हैं। अरे अभी क्या बोलूँ यार, पर सुनना, हाँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? देख, मेरा बाप ना बहुत ठरकी है। तो उससे क्या करें हम? अरे सुनना। उनका लफड़ा थोड़ी ना पकड़ने के लिए उनके पीछे भागेंगे। अरे लफड़ा पकड़ना नहीं, लफड़ा करना है तुझे उनके साथ। मुझे? हाँ। क्या बोल रहे हो तुम ये? देखो, पहले पूरा प्लान सुन लो। ये देख, मेरे पापा ना हर रोज शाम को टहलने निकलते। हम्म। तो तू मेरे घर के नीचे एकदम मस्त टकाटक, एकदम मस्त साड़ी बीड़ी पहन के एकदम रेडी हो क्या, और उनको ना थोड़े ऐसे इशारे दे, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ी लाइन दे, और उनको तेरे प्यार के जाल में फंसा ले। अरे पर ऐसा करके क्या होने वाला है? अरे देख, तू पहले सुन तो ले यार, तेरी ना ये बक बक करने की आदत अभी तक गई नहीं। अरे मैं शादी तुमसे करना चाहती हूँ, प्यार तुमसे करती हूँ, मैं उनको क्यों पटाऊंगी? मुझे कुछ अरे समझ में ही नहीं आ रहा है। वही तो मैं आगे बता रहा हूँ कि पहले सुन ले। हाँ बताओ। देख, तू ना उनसे शादी कर ले, हम्म। मतलब शादी का नाटक कर। अच्छा। झूठ मूठ की शादी हम अरेंज कर लेंगे कहाँ से। हम्म। हम्म। और तू सीधा उनके साथ घर में आ जा, और वहाँ पे थोड़ा हम ड्रामा करेंगे कि आपने शादी क्यों की, आपको समझ नहीं आता है क्या। हम्म। उसके बाद ना, उसके बाद तू उनको बोल कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब मेरे नाम पे कर दो, और वो कर भी देंगे। इतने ठरकी है औरत के पीछे। और जब तेरे नाम पे पूरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो तेरे नाम पे क्या और मेरे नाम पे क्या, हम दोनों की प्रॉपर्टी तो एक ही है ना। हाँ। और उसके बाद उस बुड्ढे को घर से बाहर निकाल देंगे हम। अच्छा तो ये प्लानिंग थी। हाँ, समझ आई आई प्लानिंग। समझ में, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। हाँ और तो हमको अब ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, यही करेंगे हम। तभी तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होगी, हाँ। और तभी तो हम ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते। चल आज से मैं मेरा काम चालू कर दूंगी। हाँ, और वैसे भी ना, मेरे बाप ने बहुत औरतों पे पैसे उड़ाए हैं। मैंने 1,000 मांगे तो नहीं बोलता है, और 10-10 हजार औरतों पे उड़ाता है। मुझ इतना तो पर ठरकी है वो। पैसे उड़ाते उड़ाते वो खुद उड़ जाएंगे, देख लेना अब। ऐसा ही करना है हमें। तो चल अभी आगे तक मुझे छोड़ दे, फिर से गाड़ी नहीं लाई है मैंने, चल। ठीक है, चलो। और आज रात ही तुझे रेडी होके आना है, और मेरे घर के नीचे रुकना है। हम्म? ठीक है। आओ। पसंद आया तुम्हें हमारा घर? हाँ घर तो बहुत बढ़िया है। ये कौन? ये मेरा बेटा। पिताजी, ये सब क्या है? क्या मतलब? हमने शादी की है। बहुत थक गई हूँ, बैठना है शादी थोड़ा। की है? हाँ। अरे पिताजी, अब मेरी उम्र है शादी करने की, और आप दूसरी शादी करके चले आए। वो क्या है ना,
अब तेरी तो शादी होना से रही, सोचा मैं ही और एक शादी करता हूँ, इसीलिए इसको लेके आया। और वैसे भी ये मुझे प्यार करती है। अरे बहुत पर प्यार पिताजी, करते हैं हम। आपने सोचना चाहिए था। हाँ, अरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग अरे थूकेंगे हम पे। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं बस। अरे रुको। बैठना है मुझे। अच्छा ठीक है, आराम करो। अभी अभी शादी करके आए हैं और आते ही ऐसे ड्रामे। नहीं, ये जो कहता है ना रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मुझे तो बस इससे प्यार है। देखो पिता कितनी खुश हो गई है मेरे से शादी करके। सच में तुम्हारे जो पिताजी हैं ना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत सच्चा वाला प्यार है, इसीलिए तो शादी की हमने। अरे सच्चा वाला प्यार क्या है, मुझे सब पता है। ये पिताजी ना, इनको बहुत पहले से औरतों की लत लगी है। ये क्या बके जा रहा है तू? मैंने शादी की है, कोई औरत विरत ऐसे ही नहीं लेके आया। हम तो अब अधिकार से पति पत्नी है। अरे पिताजी, जरा सोचा होता कि मोहल्ले वाले लोग क्या बोलेंगे। अरे हाँ? तुझे अभी बताया मैं, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है और बस। क्या ही फर्क पड़ता है, हाँ, वो थोड़ी ना कोई औरत को ऐसे ही बिना शादी के घर पर लेकर आए, शादी करके लेकर आए, वो भी हक से। देखिए पिताजी, मैं कभी देखिए पिताजी, मैं कभी नहीं मानूंगा इस शादी को। अरे तेरे मानने या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि शादी हो चुकी है। हाँ, और अब तो ये कायदे और कानून से मेरी पत्नी है। नहीं नहीं तेरा क्यों? नको का? अब तो ये हक से मेरी पत्नी है। तो सुनो, अब तुम बहुत थक गई हो, हाँ? तो जाओ और आराम करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। हाँ, इधर देख मेरे तरफ। ये इतना मुंह सुझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक आधी लड़की मिल गई ना अच्छी, तो तेरी भी शादी करवाता हूँ। अरे तो पहले मेरी शादी का सोचना चाहिए था आपने। हाँ? देख अभी तेरी शादी तो बोल रहा हूँ ना मैं, एक लड़की कोई मिल गई तो करवा दूंगा। अरे तो वो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, तो मैं अच्छी क्या लड़की जिम्मेदारी ढूंढने। से भाग रहा हूँ, करता हूँ ना। तो आप पहले मेरी शादी करवाते, उसके बाद आइए आपका काला चेहरा सामने लाते। अभी तू सो जा, काफी रात हो गई है। सुन, अब हमारे लिए बाहर से मसाला दूध लेके आ, आज हमारी सुहाग रात है, समझा? जा। एक तो यहाँ मेरी उम्र है मसाला दूध पीने की। अरे तू पहले जा, मैं जितना कहता हूं उतना सुन। तू चिंता मत कर, तेरे भी दिन आएंगे। जा अभी। इस बुड्ढे को ना बहुत जवानी चढ़ी है अभी, साला बुड्ढा। नींबू शरबत बना रही हूँ। अरे तुम तो आराम नहीं कर रही, कुछ नहीं, बस काम करने चालू कर दिया है। तो क्या करूँ अभी, मैं सोच रही थी कि पहले नींबू शरबत पी लेते, बहुत थक गए ना। अच्छा, तो और सुनिए ना, हाँ। आज हमारी सुहागरात नहीं हो पाएगी। अरे क्यों? दरअसल बात ऐसी है कि अभी 4 दिन मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, समझ लीजिए आप। अरे तुमने तो सारा मेरा मूड खराब कर दिया। मेरे दिल के अरमान मैंने कितने जगाए थे, और तुमने एक पल में ही उसे चकनाचूर कर दिया। अभी क्या करूँ, उसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। 4 दिन आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तुमने 4 दिन कहा है, 4 वर्ष तो नहीं कहा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जाइए रूम में, मैं आपके लिए ना नींबू पानी लेकर आती हूँ। अरे वो निकम्मा गया है मसाला दूध लाने, उसका क्या करेंगे? जाने दो वो मसाला दूध को, आज तो नींबू पानी ही पियेंगे। यानी तुमने पक्का इरादा कर लिया है मुझे ठंडा करने का। ठीक है, अब तुम्हें मना थोड़ी कर सकता हूं मैं।
लेके आओ नींबू पानी। ये लीजिए। अरे वाह, बैठो। अरे तुम तो बहुत अच्छा बना लेती हो नींबू शरबत। मैंने देखा किचन में नींबू पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो नींबू शरबत बना लेती हूँ, उतना ही मेरे पेट को भी आराम मिल जाएगा। क्या करूं, मेरे अंदर से अरमान जाग रहे हैं और उस पे तुमने ये ठंडा ठंडा नींबू शरबत पिला के मेरे अरमानों का तो गला ही घोट दिया। अब क्या करें, मजबूरी है, 4 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। आपने मुझे शादी से पहले कहा था कि आप शादी के दूसरे ही दिन सब कागजात मेरे नाम पर करवा दोगे। अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। मेरा है, पर मैं यहाँ से हक से रहना चाहती हूँ। क्या है, तुम्हारा बेटा एक तो शादी के खिलाफ है हमारे, तो मैं चाहती हूँ कि ये काम जल्दी हो जाए, नहीं तो वो कभी भी मुझे घर से बाहर निकाल सकता है। अरे वो टेंशन मत लो, वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। कर सकता है, वो आप पे कुछ भी ब्लेम लगाएगा, बोलेगा मेरी माँ को मार डाला और इसने दूसरी शादी कर दी, तो आप क्या करोगे? हाँ, आपको तो मुझे घर से बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं, मेरे इससे जीते जी तो अच्छा है- तुमको कोई नहीं निकाल सकता। देखिए, मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे आपने जो वादा किया है वो कल के कल आपको पूरा करना पड़ेगा। अरे ठीक है, तो मैं कल का कल सब कुछ तुम्हारे नाम करता हूँ। अब तो खुश? हाँ, खुश। तो गटका जाओ नींबू शरबत। ठीक है, सुनो फिर, अभी दिन भर थक गया हूँ मैं शादी वादी करके। हाँ, तो अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। हाँ, हाँ साथ में सो ही सकते हैं। हाँ, साथ में सो जाएंगे। हाँ, क्या करें अभी। कहाँ गया ये? अरे यार, ये किधर मर गया? हेलो। हेलो। अरे किधर हो तुम? अरे मैं छत पे हूँ, सोया हूँ इधर। छत पर क्यों सोए? अरे कब से दरवाज़ा पीट रहा था, हाँ किसी ने नहीं खोला, तो क्या करूँ? अरे यार, ठीक है, फोन तो करना चाहिए था ना फिर। क्या? फोन करना चाहिए था फिर। अरे पागल, तेरे नंबर पे कैसे फ़ोन करूँ, अगर पिताजी देख ले तो? हाँ। और सुन, हम्म। तुम्हारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे पागल है क्या? मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तेरे बाप से थोड़ी ना। अरे मेरा बुड्ढा ना बहुत रोमांटिक है। हाँ, वो बहुत ठरकी है साला। वो ना आ रहा था मेरे पास पास, हाँ। उसने सब कुछ सोच के रखा था कि प्यार करेंगे, स्वागत मनाएंगे, पर मैंने ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया। अरे वो छोड़ो, सबसे पहले दरवाज़ा खोलो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। सो गया है बुड्ढा। अरे कब से आया था मैं, दरवाज़ा पीट रहा था पर कोई खुल ही नहीं रहा था, मुझे लगा कि तुम अंदर शुरू हो गए। पागल हो क्या? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अरे वही मुझे डर लग रहा था। अरे मैंने तो पहले ही 4 दिन का बहाना बना दिया था। अच्छा। समझ गए? हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। वैसे सुनो ना,
ओ, प्रॉपर्टी की बात की क्या पिताजी से? मैंने आज ही बात कर ली है प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा तो कल के कल मेरे नाम पर प्रॉपर्टी हो जाएगी। अच्छा अच्छा। और एक बार अगर प्रॉपर्टी नाम पर हो गई तो बुड्ढे को हम घर से बाहर फेंक देंगे। अरे उस बुड्ढे को ना घर से बाहर फेंकना ही है, क्योंकि इतने दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे नाम पे एक घर कर दो, हाँ, थोड़ा सा खेत कर दो, पर नहीं, वो ना औरतों पे पैसे उड़ाएगा पर मेरे नाम पे कुछ करेगा नहीं। अब मैं हूं ना औरत जो उसकी जिंदगी बर्बाद करके जाएगी, क्योंकि तुम मेरा प्यार हो। मैं इतने सालों से तुमसे प्यार करती हूँ। मैं ऐसे ही थोड़ी ना उस बुड्ढे के साथ शुरू हो जाऊंगी। वाह 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 वाह, तो इतना घटिया प्लान था तुम दोनों का मेरे बारे में। अरे तुझ पे तो मैंने कितना भरोसा किया था, मैं तो मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम करने चला था, लेकिन तुम घटिया लड़की हो, घटिया। और ये तो पहले से घटिया है ही है। तो एक काम करो, तुम दोनों अभी निकलो मेरे घर से, और ये प्रॉपर्टी के सपने हैं ना, वो भीख मांगते हुए देखो। चलो निकलो। और पिताजी देखो मुझसे एक एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं, और पिताजी विताजी कुछ नहीं। चल निकल मेरे घर से। जब दर दर के ठोकरे खाएगा ना, तब तुझे अक्ल आएगी। चलो 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 चल मैं चल, तो आपकी बीवी चल हूं ना। चल चल, बीवी कहने के लायक नहीं है तू, निकल मेरे घर से। चल, बढ़िया आई बीवी, घटिया साले। अच्छा हुआ मैंने वक्त पे इनको देख लिया और सुन लिया, नहीं तो ये मुझे ही बर्बाद करके रहते और मेरे ही हाथों में भीख का कटोरा आता। सच में मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ जो तूने वक्त पे ही ये मेरे आंखों के सामने इनकी असलियत लेके आई।